हेलो एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 10th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपका पेपर इट विल बी बेस्ड ऑन टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सो सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। सो आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट कवरिंग 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे एट जस्ट ₹999। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। In this lecture, we will look at MCQs on characteristics of research. So let's see first question. An example for scientific knowledge is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल गिवन है. सो हियर साइंटिफिक नॉलेज मीन्स ऐसी नॉलेज जो हमें मिलती है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस और बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसे हम कहते हैं scientific knowledge. So let's look at option A, social beliefs. Social beliefs means society की beliefs, वो चीजें जिन पर society believe करती है. So here, जैसे for example, existence of God, or you can say where do we go after death. So यहाँ पर इन सारी चीजों पर आप experiments perform नहीं कर सकते हो और ना ही इनको directly observe करते हो. That's why here option A is incorrect. Then option B, theology. Theology means the study on existence of God, or you can say जो religious beliefs पर based study होती है उसे हम कहते हैं theology. Again theology पर आप direct यहाँ पर आप observations नहीं कर सकते हो और ना ही इन सारी चीजों पर experiments perform करते हो. That's why here option B is incorrect. Then we have option C, laboratory and field experiments. So यहाँ पर yes, it is the example of scientific knowledge जहाँ पर आप labs या real life के facts पर based experiments perform करते हो और उस चीजों को आप directly observe करते हो. So here direct observations is very important in scientific knowledge. Okay, फिर जहाँ पर आप direct observe करते हो, उस चीजों को analyze करते हो, जहाँ पर आपको new information और आप कुछ new knowledge gain करते हो. So here option C is the right answer, laboratory and field experiments. Okay, next. A research instrument giving inconsistent results has. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं. सो हियर इनकंसिस्टेंट मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आपका एक्चुअल वेट है 70, ओके, और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है 60. देन आपने सेकेंड टाइम वेट किया, सो आपका आ रहा है 40. आपने थर्ड टाइम वेट किया तो आपका आ रहा है 50. सो आप देख रहे हो हर बार आपको अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम नहीं मिल रहे. ओके, आपने नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये वेट किया अपना, ओके, थ्री टाइम्स आपने वेट किया और तीनों भी टाइम आपका वेट अलग अलग आ रहा है. दैट इज नोन एज इनकंसिस्टेंस. और इनकंसिस्टेंस जब रिजल्ट आते हैं उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन ए, हाई रिलायबिलिटी. हाई रिलायबिलिटी मींस जहां पर आपको आपने जितने भी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको सेम ही मेजरमेंट आएगा. सो आपने यहाँ पर मेजर किया, आपने 3 टाइम्स मेजर किया और तीनों भी टाइम आपको आया 55, 55 एंड 55 वेट. दैट मीन्स हियर ये मशीन जो है इट इज highly reliable. Okay, then we have option B, high validity. High validity means आपका actual weight 70 है और आपने वेट किया weighing machine पर, so आपका भी वेट आ रहा है 70. मीन्स यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट 70 था एंड आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो 70. मीन्स इक्वल वैल्यू आनी चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाई वैलिडिटी. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया इनकंसिस्टेंट रिजल्ट हमें जब मिलते हैं, हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं. तो यस, जब इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं मीन्स अलग अलग हर टाइम रिजल्ट मिलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, सो उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A research problem is primarily chosen depending upon. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली किस फैक्टर्स पर चूज करते हैं. सो हियर ऑप्शन सी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स.
नो स्टूडेंट्स, इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज उस रिसर्च में कितने मनी स्पेंड हो गया उस बेसिस पर हम रिसर्च प्रॉब्लम को चूज नहीं करते. यस, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए, बट ये मेन फैक्टर नहीं होता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर प्राइमरीली वर्ड मीन्स मेन फैक्टर, ये मेन फैक्टर नहीं होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर. सो हियर अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर मीन्स कुछ टॉपिक्स पर पहले से ही स्टडी हो गई है, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है आर्टिकल्स, जर्नल्स और पेपर्स में. ओके, सो रिसर्च प्रॉब्लम चूज करने के लिए जो पहले से ही स्टडी की गई है उन टॉपिक्स पर रिसर्च प्रॉब्लम चूज नहीं कर सकते. जैसे बिकॉज रिसर्च का मेन एम और यू कैन से गोल ही होता है कि कुछ न्यू प्रॉब्लम पर स्टडी करे और यू कैन से कोई न्यू एरिया को एक्सप्लोर करे. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज incorrect. Then here option A, its relevance. So yes, it is the correct option. So here relevance means वो research problem कितनी important होनी चाहिए. Okay, important और you can say कितनी useful और कितनी beneficial होना चाहिए. जैसे for example COVID disease. Okay, COVID-19 वायरस और you can say COVID disease. So COVID disease हमारे लिए एक important problem थी, important topic था. ये हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और उसका एप्लीकेशन देखना था, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल और ये सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल था. दैट्स व्हाई हियर हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली और प्राइमरीली चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेलिवेंस. सो यस, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक किस ऑप्शन में गिवन है ये फाइंड आउट करना है. So here option A, it can be replicated and doable. So yes, it is correct because जो भी रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया होगा उस रिसर्च को दूसरे रिसर्चर रिपीट करते हैं ताकि उस रिसर्च से कुछ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू क्वेश्चन डेवलप हो सके. So yes, it is the characteristic of good research or this is known as replication. Okay. So replication, it is the one of the most important characteristic of research. That's why here option A is correct. Then option B, it generates new questions or is cyclical in nature. So students remember this is known as cyclicality. Okay, cyclicality means जहाँ पर आप अपनी रिसर्च को एक साइकिल में परफॉर्म करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हमारी रिसर्च एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और एक प्रॉब्लम पर एंड होती है. सो आप जब भी एक प्रॉब्लम पर रिसर्च परफॉर्म करते हो तो आपको उस प्रॉब्लम पर एक सोल्यूशन मिलता है. सो आपका सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है, आपके सोल्यूशन से ही आपको एक न्यू प्रॉब्लम मिलता है और अब उस सोल्यूशन से ही आपको एक प्रॉब्लम मिलता है. सो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फिर से रिसर्च करते हो. दिस इज नोन एज साइक्लिकलिटी. So yes, again here option B is the characteristic of good research. Then here option C, it is systematic. Yes, here option C is also correct. आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मीन्स आपको रिसर्च में और रिसर्चर अपनी रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और यू कैन से एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ना कि रैंडमली उस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, ना कि जिगजैग मैनर में परफॉर्म करते हैं. आप कैसे भी रिसर्च को परफॉर्म नहीं करते हो, आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. सो यस, हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी की करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है. So here validity as you know it is the characteristic in research or external validity, it is the type of validity. Okay, so here what is external validity? So external validity क्या होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे रिसर्चर को एक लार्ज पॉपुलेशन पर रिसर्चर ने एक लार्ज पॉपुलेशन से एक स्मॉल पॉपुलेशन पर रिसर्च किया ये देखने के लिए कि स्मोकिंग कॉज कर रहा है लंग कैंसर या नहीं. ओके, तो रिसर्चर का ये रिजल्ट आया कि ये स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसर्चर ने एक स्मॉल पार्ट पर ही रिसर्च किया, नॉट के पूरी पॉपुलेशन पर. ओके, तो यहाँ पर रिसर्चर का जो रिजल्ट आया है ये देखना है रिसर्चर को कि ये बाकी पॉपुलेशन पर भी
ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कि बाकी लोग भी अगर स्मोकिंग कर रहे सो उनका लंग के अफेक्ट कर रहा है या नहीं। ओके, सो अगर ये जो रिजल्ट है ये बाकी पॉपुलेशन पर भी रिसर्चर अप्लाई कर रहा है, so that is known as external validity. So external validity किससे डील करता है? जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से। ओके, so here in this question external validity means extent of generalizability that results provide. So here option C is the right answer. Then we have option A, methods used in the study. No students, here option A is not the correct definition of external validity. Then option B, relation of research problem with researcher's personal life. Again, obviously option B is incorrect. So here option C is the right answer. Okay, next. Identify the features of the scientific method from the following list. So students, इस क्वेश्चन में हमें scientific method के characteristic find out करने हैं. So here option A, clearly defined variables and procedure. So remember student, this is known as systematics. Okay, means आपको अपनी research systematic way से perform करनी चाहिए. आपको जो भी आपके research में variables है आपको proper define करने चाहिए और आपको आपकी जो रिसर्च होती है आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. सो यस, हियर ऑप्शन ए, it is the characteristic of scientific method. Then here B, empirically tested hypothesis. This is known as empirical. Okay, so students, here empirical tested hypothesis means आपको आपकी रिसर्च आपके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी की कही सुनी बातों पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए. That's why here option C is also a characteristic of scientific method. Then option C, linguistic justification of conclusions. So here linguistic means language. Okay, means आपको आपकी कंक्लूजन्स, आप जब भी आपके कंक्लूजन्स फॉर्म करते हो तो आप आपकी लैंग्वेज कैसे जस्टिफाई करते हो, कैसे, मीन्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, इट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. ओके, that's why here option C is incorrect. So here correct option is option D. Both A and B are the characteristics of the scientific method. Okay, next question. Identify the characteristics of a good research topic. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें गुड रिसर्च टॉपिक के फीचर्स गिवन है. So here option A, the topic is researchable. So yes, it is the characteristic of good research topic, जहाँ पर आपकी रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सके, ना कि आपका रिसर्च टॉपिक अनरिसर्चेबल होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गॉड के बारे में फाइंड आउट करना है या फिर आपको सोल के बारे में फाइंड आउट करना है, सो आप इन टॉपिक पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो, ना ही इन टॉपिक को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो और ना ही इन टॉपिक पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो. ओके, दैट्स व्हाई हियर आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आप रिसर्चेबल होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देन ऑप्शन बी, द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग. So yes, again here option B is also the characteristic of good research topic, जहाँ पर आप जो भी रिसर्च अपनी रिसर्च में जो टॉपिक चूज करते हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. बिकॉज आपका जो रिसर्च होता है वो एक दिन दो दिन का नहीं होता है, आपको 3 to 4 years आपको आपके रिसर्च में देना पड़ता है, आपके PhD प्रोग्राम में देना पड़ता है. इसीलिए आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए. देन हियर ऑप्शन सी, the topic is significant. So here significant means beneficial. Okay, means आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से फीचर ऑफ गुड रिसर्च टॉपिक. So here option D is the right answer because here all the three options are the feature of good research topic. Next question. A research finding is authentic if it's. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग को हम ट्रू कब कहेंगे. ओके, सो हियर ऑथेंटिक मीन्स ट्रू और यू कैन से रिसर्च फाइंडिंग हमारी सही कब होगी. सो लेट्स सी ऑप्शन ए, वैलिड. वैलिड, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए. मीन्स आपको जो एक्चुअल में मेजर करना था कि आपकी रिसर्च उस चीज को एक्चुअल में मेजर कर पा रही है. So अगर वो मेजर कर पा रही है that is known as valid.
सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए. देन हियर ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज आपको आपकी रिसर्च में सम प्रोसीजर और यू कैन से सम स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. ना कि रिसर्चर को आपकी प्रेफरेंस को आगे रखना चाहिए, रिसर्चर को उनकी प्रेफरेंस को, और रिसर्चर को यहाँ पर बायस भी नहीं होने चाहिए. ओके, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. देन हियर ऑप्शन सी ओरिजिनल. सो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग. सो आपकी रिसर्च, आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हो, रिसर्च की डेफिनेशन ही ये होती है कि कुछ न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करे. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जो भी चीज न्यू होती है वो ओरिजिनल होती है. That's why here option C is also correct about research finding. So here correct option is option D, all the above. Moving on to the next question. Dash validity assesses whether the test looks valid to the readers who read it. So students, here validity, it is the one of the characteristic in research. और वैलिडिटी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमने देखा एक्सटर्नल वैलिडिटी, और यहाँ पर आपको गिवन है फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी. सो दिस आर द टाइप्स इन वैलिडिटी. ओके, सो हियर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसके अपीयरेंस से ही और जिसको देखते ही आप गेस कर लेते हो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है. सो उस वैलिडिटी को हम क्या कहते हैं. सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक टेस्ट टीचर ने दिया है और यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स गिवन है आपको. ओके, sin थीटा प्लस cos थीटा. सो यहाँ पर आप इस टेस्ट को देखते ही आप बता दोगे कि ये मैथ्स का टेस्ट है. ओके, तो जहां पर आप कोई मैटर को देखते ही आप गेस कर लेते हो ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी, जिसके आप अपीयरेंस से ही आप गेस कर लेते हो. Whereas what is content validity? Content validity means यहाँ पर आपको टीचर ने दिया है कि ये एल्जिब्रा का टेस्ट है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्री. दैट मीन्स ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्योमेट्री सब्जेक्ट के टर्म से. ओके, सो यहाँ पर टीचर ने आपको टेस्ट एल्जिब्रा का दिया है लेकिन कंटेंट तो ज्योमेट्री का है. दैट मीन्स यहाँ पर कंटेंट इनकरेक्ट है. सो जब कंटेंट इनकरेक्ट होगा दैट इज नोन एज कंटेंट वैलिडिटी. ओके, सो यस, आप ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसको आप देखते ही गेस करते हो, उसके अपीयरेंस से ही जानते हो कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following indicators best indicates the credibility of the published research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी रिसर्चर के पब्लिश्ड रिसर्च के क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्ट को बढ़ाता है. सो हियर क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्ट. सो let's look at option A, institutional affiliation of the author. So here affiliation means position. तो यहाँ पर रिसर्चर की पोजीशन से कि आप उस रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च को ट्रस्ट करते हो कि वो रिसर्चर कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है. नो, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी, डेट ऑफ पब्लिकेशन. अगेन हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज आप किसी भी रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च की डेट ऑफ पब्लिकेशन से उस रिसर्च को ट्रस्ट नहीं करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी रिसर्च ने कोई टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च किया और किसी की रिसेंट रिसर्च है. So that's why here date of publication is not the factor in credibility. That's why here option C is incorrect. Then option D, number of references. So yes, number of references means किसी रिसर्च ने अपने रिसर्च में 20 रेफरेंसेस लिया है और किसी ने 40 रेफरेंसेस लिया है. सो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जिसने 40 रेफरेंसेस लिया है उसकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, जिसने 20 लिया है उनकी रिसर्च पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो. नो, नंबर ऑफ रेफरेंसेस इज नॉट द फैक्टर. अगेन हियर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. सो हियर ऑप्शन बी, whether a journal article is peer reviewed. So yes, it is the correct because आप जब भी अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हो जर्नल्स आर्टिकल्स में, सो वो अननोन लोगों को सेंड किया जाता है और वो आपके रिसर्च टॉपिक और आपको कमेंट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं कि इफ योर रिसर्च इज ऑथेंटिक और नॉट, कि आपकी रिसर्च सही है या नहीं है. सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, whether a journal article is peer reviewed.
So students, I hope the characteristic of research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow.